नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप हों छाड़, सतगुरु साहिब संत हटे, दंडवते प्रणाम। आगे पीछे मत धोए, इनको ना कुर्बान। आगे पीछे मत धोए, इनको ना कुर्बान। बोले बोले की जय, बोले सो गुरु निस्बिन वंदिए, जासे पाया नाम बिना बड़ अंध है, जो दीपक बिन धाम, जो दीपक बिन धाम। गुरु प्यारे साथ संगत, आज आपके समक्ष सत्संग जिसका शीर्षक है मनुष्य जन्म मनुष्य शरीर की महत्ता। मनुष्य शरीर का महत्व चराचर सृष्टि में सर्वोपरि क्यों है? क्या विशेषता है इस मानव शरीर की? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, अब तो ऐसा कर चलो, हम हंसे जग रोए। अब तो ऐसा कर चलो, हम हंसे जग रोए। हम इस मानव तन में आकर के हमारी इस आत्मा ने जो उस पिंजरे में कैद है, ये पिंजरा काल का पिंजरा है। 84 लाख जितने भी देह हैं वो सब काल के पिंजरे हैं। इनमें हमारी रूह को उसने कैद किया है और 84 लाख चर आचर योनियों में, वनस्पति में, पत्थर में, जितने भी पदार्थ जो दृष्टिगोचर होते हैं, जो दृष्टि में आते हैं, वो सब के अंदर परमपिता परमात्मा की जो नूर है वो सब में समाया है। अब सब में समाया है, लेकिन मानव तन में आकर के हम उसको रूबरू करके इस कैद खाने से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। ये मानव तन 84 लाख, जितने 84 लाख तरह के शरीर हैं, 84 लाख तरह की क्वालिटी है, और एक एक योनि में अरबों जीव हैं। आज पूरे विश्व में मानव शरीर 8 अरब है। एक क्वालिटी मानव शरीर, तो 8 अरब लोग इसके अंदर मौजूद हैं विश्व में। ऐसे इस संसार में हम देखते हैं, जब हम मरीन ड्राइव पर जाते हैं, पानी के जीव
कितनी तरह की मछलियां, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, कितने तरह के पानी के जीव जमीन पर हम देखते हैं, अनंत तरह के। अगर एक सुअर है तो सुअर की संख्या कितनी है? एक क्वालिटी है, लेकिन संख्या कितनी है? ऐसे जो गाय है, भैंस है, बकरी है, मैना है, तोता है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन एक एक क्वालिटी में काउंटलेस जीव है, गिनती नहीं कर सकते। ये सारा संसार, ये जो हम देख रहे हैं इस सृष्टि में जहां मौजूद है, यहाँ जर्रे जर्रा जो भी है वो सब जीवों से भरा है। हम देखते हैं कि पानी में जीव है, वायुमंडल में जीव है। अब हम वही जीव क्यों है? जीव क्यों कहा है? क्योंकि वो अपने वजूद को भूल गए। जीव का मतलब भूले, वो अपने वजूद को नहीं भूल गया। यही जीव अब मानव शरीर में आगे उठा, इसको मौका मिला है, एक हसीन मौका, जब ये काल के पिंजरों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता। अगर हमने इस मानव शरीर में आकर के वो कार्य नहीं किया जो हमारे अपने स्वयं की आजादी का कार्य, यानी हमारी जो रूह है इन पिंजरों में कैद होने से बच जाए, क्योंकि इस संसार में सबसे भारी महादुख जन्म और मरण का है। दुख तो हम भी देखते हैं कि बहुत सारे दुखों से ये सारा संसार भरा है, लेकिन सबसे जो आखिरी दुख और जबरदस्त दुख वो है मानव शरीर में जन्म और मरण। क्योंकि जो माता के गर्भ में जो बच्चा होता है 9 माह वहां रहता है और वो चारों तरफ गंदगी के झरने रह रहे हैं, उल्टा लटका हुआ है, उससे भारी नरक कोई संसार नहीं है। जिस वक्त इस संसार में वो आता है तो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, और फिर जब यहां से जाएगा तो जो रूह जो आत्मा हमारे मानव शरीर में पूरे में फैलाव में, अगर कोई हमें हल्की सी नाखून में, पैर के उंगली में कोई पिन मार दे तो कितना दर्द होता है। और जब ये रूह इस शरीर में से बाहर निकलती है, जब यमदूत इस रूह को खींचते हैं पकड़कर, तो कितना दर्द होता होगा। उसका बयान श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि अर्जुन, जब ये रूह इस शरीर से जुदा होती है तो जैसे हजारों बिच्छू एकदम डंक मारते हैं कि मक्के लगता है कि दर्द। कुरान शरीफ में लिखा है जब ये रूह इस शरीर से अलग की जाती है तो जैसे एक कांटोदार धारी मुंह के रास्ते डालकर खुदा के रास्ते खींच दी जाए और जो उसमें दर्द होता है, इतना दर्द इसको। तो सबसे भारी दुख जन्म और मरण। जो रावण जैसे का भी खत्म नहीं हुआ, हिरणाकुश जैसे का भी खत्म नहीं हुआ, जिसने सब कुछ कमाया लेकिन मौत पर ही रहे। अब इस मौत पर विजय पाने के लिए हमें संतों की शरण में जाना पड़ेगा। अब ये विषय अलग हो गया। सबसे पहले ये देखें कि मानव शरीर इस सृष्टि में चराचर योनियों में, चराचर यानी जो अचर है, जो चलायमान नहीं है और जो चलायमान है, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है। तो क्यों? क्योंकि इस सारी काल माया की रचना को 4 अलग अलग भागों में बांटा है।
कुछ जीव ऐसे हैं जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो पेड़ से जैव में पैदा होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऊष्मा से पैदा होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्थावर हैं जो जमीन से पैदा होते हैं। मानव शरीर 5 तत्वों का परिपूर्ण यानी मुकम्मल एक पुतला है। जितनी गाय भैंस पशु हैं जो चौपाए हैं वो 4 तत्वों के हैं, जितने परिंदे हैं वो 3 तत्वों के हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं वो 2 तत्वों के हैं, और जितनी भी अचल योनियां हैं जो वनस्पति हैं पेड़ पौधे हैं वो सब 1 तत्व के हैं। अब हमें ये 5 तत्वों का पुतला, 5 तत्वों का ये शरीर मिला है। अब 5 तत्व गुण 3 के पार परमपिता परमात्मा मौजूद है। परमपिता परमात्मा जिसको हम कह रहे हैं, साहिब कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, गौर कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं, अलग अलग लोग अपने अपने प्रेम में आकर उसको किसी भी नाम से नवाजे, बात एक ही, वो ताकत एक ही है, अलग नहीं। अब हम देखते हैं कि सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की अपनी व्याख्या करें क्या है। भगवान के 5 अक्षर हैं, भय के वे आ ने। तो भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, और आ से अग्नि, और न से जीव। ये 5 तत्व कहते हैं ये भगवान है। लेकिन नहीं, संत कहते हैं कि ये तो 5 तत्व इस सृष्टि का मसाला है। जैसे कुम्हार ने मिट्टी ही पानी लिया और उसको गूंथा और कोई पुतला बना के खड़ा कर दिया, कोई बर्तन बना खड़ा कर दिया। उस परमपिता परमात्मा ने उस क्या किया, इन 5 तत्वों की गारा बनाई और उसके अलग अलग पुतले बना दिए। मनुष्य शरीर मुकम्मल 5 तत्वों का पुतला। जितने चौपाए हैं वो 4 तत्वों के हैं, उनमें आकाश तत्व बहुत कम है, बाकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के अंदर मौजूद है। आगे चले, जो परिंदे हैं वो 3 तत्वों के हैं, और कीड़े मकोड़े 2 तत्वों के हैं, जो रहने वाले जीव हैं और जो अचल प्राणी है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो सब एक। परमपिता परमात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, अगर ऐ मानव, अगर तुझे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, अगर तुझे परमपिता परमात्मा से मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, ऐ बड़ ऊंचा होए को किस ऊंचे को जाने से। क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हमारी इन ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है, वो हमारी इन आंखों से दिखने वाली वस्तु नहीं है। आंखों से हमें फना होने वाली चीज दिखाई देगी, विनाशकारी चीज दिखाई देगी, काल और माया की चीज दिखाई देगी। हम अपने कानों से जो सुनते हैं वो इस सारे संसार में अलग अलग प्राणियों की शांत है आवाज। नासिका हमारी खुशबू लेगी तो वो इस सृष्टि में पृथ्वी तत्व में मौजूद है। अगर हमारी जिह्वा रस लेगी तो वो भी इस पृथ्वी में जितनी वनस्पति है वो मौजूद है। अगर हमारी स्किन एहसास करेगी तो वो भी इस संसार में मौजूद है, क्योंकि हमें हवा जो है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी स्किन से, हमारी बॉडी से टच होने के बाद हमें पता लगता है कि हवा है, और किधर भी है ये भी तय करते हैं। तो वो जो परमपिता परमात्मा है वो 5 तत्वों के ऊपर इन पर सब पर स्वर्ग है। 5 तत्व भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। 5 तत्व तो कुम्हार जैसे अपनी मिट्टी गारा तैयार करता है, ऐसे ये मसाला है जिसके हम सब उगले। तो हमने सुना कि मातृ तिवारी कहती है इसके लिए
ये तन बालू कैसा डेरा, ये तन बालू कैसा डेरा, क्योंकि बालू की तरह, रेत की तरह है यह संसार, कागज की पुड़िया, बूंद पड़े खुल जाना, एक ठसका लगा खत्म हो गया। इस मानव शरीर में क्या क्या रहस्य छुपा है, हमें ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, इसकी कीमत नहीं पता लगेगा और हमारे अंदर शौक भी पैदा होगा। मानव शरीर श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी महाराज ने कहा, अर्जुन अब ये मनुष्य जन्म मिला है, इसके जीर्ण शीर्ण अवस्था आने से पहले, मृत्यु आने से पहले तू अपने असल मकसद को प्राप्त कर ले। उन्होंने कहा क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, यहां जो भी है ये सब एक खेल तमाशा है, एक चंद समय का डेरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सोल दुर्लभ सब ग्रंथन कावा। ये दुर्लभ किसको है? देवताओं को, सुरों को दुर्लभ है। उन देवी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं में 3 देवता प्रधान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, हम सब यहां कर्म बंधनों में। बड़ी गौर करने की बात, यहां हम जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य के कर्म क्षेत्र है और जितनी बाकी योनियां हैं सब भोग योनियां। हम जो जो भी कर्म करेंगे वही हमें भुगतना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश जब जब भी वो इस धराधाम पर मानव अवतार में आए, अगर श्री विष्णु जी महाराज के श्री रामचंद्र जी महाराज मानव शरीर में आए, तो उन्होंने अपने इस मनुष्य शरीर के अंदर के राज को जानने के लिए एक गाइड की तलाश की, एक गुरु की तलाश की, और जिनका नाम था वशिष्ठ। जब वशिष्ठ उनको मिले, गुरु वशिष्ठ ने उनको समझाया कि राम, तो इस मानव तन के अंतर में छुपे हुए भेद को समझ, क्योंकि अभी तक तो तुम विष्णु के पद पर विराजमान थे, अब तुम्हें यहाँ से मुक्त होने की जो नंबर आया है, उसमें तुम्हें मानव शरीर में छुपे हुए राज को जानना है। यहाँ वो कर्म भूमि में आए, उन्होंने छुपकर बाली को तीर मारा, छुपकर मारा। उसका बदला एक युग के बाद द्वापर युग में उनको, जब विष्णु जी भगवान त्रेता युग द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में आए, तो श्री कृष्ण जी महाराज जो रामचंद्र जी पहले थे, उनकी मृत्यु का कारण एक भील बना। भील वो बाली जिसको तीर पहले मारा था, उसने अपना बदला यहाँ चुकाया। तो ये कर्म भूमि, इस कर्म भूमि में हमने संतों की शरणागत होकर के अपने इस रूप को, अपनी इस आत्मा को जीते ही मुक्त करना है, मरने के बाद नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, बसे अपिंडी पिंड में, बसे अपिंडी पिंड में। अपिंडी कौन है? जिसका पिंड नहीं, जिसका शरीर नहीं, और ये पिंड है। ये पिंड में वो अपिंडी बसा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि ता गति रखे ना कोई, उसकी गति को, उसको कोई देखने वाला नहीं है, लखने वाला। ता गति लगे ना कोई, गति यानी
यानी कि उसकी असलियत को लखन का है देखना, सुनना या बताना नहीं। और वो देखा कैसे जाएगा? जब हम इन 9 दरवाजों से होगा, क्योंकि वो परमात्मा अब पिंड ही है, एक पिंड से जुदा है, वो उसका शरीर नहीं है। अब यहां एक हिसाब लगाइए, सभी लोग कहते हैं कि वो प्रभु का परमात्मा है, हमारे जैसे कहते हैं कबीर साहिब परमात्मा है, रामचंद्र जी के मानने वाले कहते हैं राम ही परमात्मा है, कृष्ण जी के मानने वाले कहते हैं कृष्ण जी परमात्मा। सब सुमरे अपने अनुमान, सब अपने अनुमान के अनुसार सुमरे, जिसको जो माहौल मिला, जो एनवायरमेंट मिला, उसी के अनुसार उन्हें परमात्मा को माने। अन्यथा परमात्मा क्या है? सत्य है, सत्य जिसका कभी विनाश नहीं, वो अविनाशी है और हम सब नाशवान हैं। वो अविनाशी सत्य है और जो सत्य है उसके ऊपर 4 मोहर लगती हैं, 4 सिंबल लगते हैं। पहला ये कि वो तीनों काल में कभी फना नहीं होती, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में कभी उसका विनाश नहीं। जिसका विनाश है वो परमात्मा नहीं हो सकती। नंबर 2, वो घटता और बढ़ता ही नहीं, वो एक रस है। नंबर 3, वो जर्रे जर्रे में मौजूद है। अब जो जर्रे जर्रे में मौजूद है उसे हम किस आकार में डालें? क्योंकि जो जर्रे जर्रे में है, जो हवा में भी है, उसे अगर हम किसी आकार में डालने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, तो हमारी नासमझी है ना। अब हम कहें, जैसे एक बार मेरे पास एक महापुरुष आए, वो कहने लगे चलो वहां चलते हैं मानसरोवर। भाई मानसरोवर पे चलेंगे। मानसरोवर पे क्या है? कहते जी वो शिव भगवान है। मैंने कहा भाई आप हो आओ और मानसरोवर के शिव भगवान को मेरी नमस्कार कह देना। कहते मानसरोवर के शिव भगवान को सबके हैं। अरे भैया अगर वो सबके हैं तो मानसरोवर पर ही क्यों है, वो सब जगह क्यों नहीं है? वो यहां भी होने चाहिए ना। अब अगर हम ये करें कि माता ने बुलाया है, चलो बुलावा है, कहा निशानदेही कर दी वैष्णो देवी में, इसका मतलब वही की है, एक देश के है, यहां तो है। और जो एक देश ये है, अब मैं तो कभी चाहे काशी में है, लोग जा रहे हैं, मगर में जा रहे हैं, काशी में जा रहे हैं, क्यों? काशी में थे, इसका मतलब काशी के ही है, यहां पे तो है नहीं। गौर करने की बात यह है, ये सच, ये वास्तविकता अगर हमें देखना है, जानना है, हमें मनुष्य देह के लिए 5 तत्वों का मुकम्मल हमें शरीर मिला है, और इस 5 तत्वों के शरीर में कौन कौन महापुरुष, कौन कौन देवता कहां विराजमान है, चलिए अब आपकी नजर करते हैं और फिर इसका महत्व बताते हैं ये किस लिए बड़ा है। तो हमारे गीताजी जी महापुरुष में है छुड़ाने में, उन्होंने अपनी वाणी में बड़ा स्पष्ट किया, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजन। उन्होंने कहा कि ये जो वाणी में लिख रहा हूं, ये वाणी जिसका मैं टाइटल देता हूं, ये है ब्रह्मवेदी। ब्रह्मवेदी का मतलब है, हेलो, कि ब्रह्म प्लस वेदी। ब्रह्म यानी ये इस रचना का मालिक, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। और वेदी होता है दहलीज। वेदी कहते हैं दहलीज को, जैसे हमारे घर की दहलीज है, तो ये है ब्रह्मवेदी।
और ब्रह्मेली में गिरिराज जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, ज्ञान सागर अति उदागर, ये ज्ञान का सागर है, समुद्र है, अथाह है, और मैं इसका उदागर, इसका बाहर खुलासा कर रहा हूं। क्या है? ज्ञान सागर अति उदागर, निर्विकार निरंजन। वो निर्विकार है, हम सब विकार में हैं। हमारे मानव शरीर में देखिए 9 दरवाजे शरीर के हैं। आंखों में नील है, कान में धूप है, नाक में सील है, मुंह में लाल टपकरी है और नीचे लेटों पे साफ की जाने लगे। जहां इतने विकार है, जहां इतनी गंदगियां हैं, तो हम निर्विकार नहीं हैं। हम विकारों में, हम मल में फंसे पड़े। और वो जो ब्रह्म है वो इनसे ऊपर है, वो इस विकार में है। जो इस विकार में नहीं है तो फिर वो इस पिंड में कैसे दिखाई देगा? तो कवि साहब कहते हैं, बसे अपिंडी पिंड में ये गति लगे ना कोई। इस गति को कोई नहीं रखना। कोई नहीं का मतलब क्या? वो करोड़ों में एक आध है तो है। साहिब साहिब सब कहे और साहिब का नहीं एक। अरे लाखों मध्य तो है नहीं, करोड़ों मध्य कोई नहीं। ये बड़ा अजीब गरीब काल का पिंजरा और इसके अंदर अजीब गरीब परिश्रम। मेडिकल साइंस देखिए, वो कुछ और बोलती है और सब कुछ और बोलती है। जो मेडिकल साइंस बोलती है, मेडिकल साइंस का किया हुआ बखान भी इस दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं जो इसके बराबर है। मेडिकल साइंस नहीं। अंग्रेजी कहते हैं, ज्ञान सागर अति उदागर, निर्विकार निरंजन। निरंजन है वो, निर्जला अंजन। वो कहीं ये सत्संग है, एक एक बात को बड़ा खोल के समझाएगा। ये मात्र गाने बजाने का विषय नहीं है, बल्कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं और बच्चे को कह पहले पढ़ाया जाता है, और वो कह पहले 1 साल पढ़ाया जाता है। पहले 1 साल तक वो कह पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कह बच्चे की दिमाग से उतर जाए। वो इतनी जबरदस्त स्मृति दिलाते हैं कि उसकी विस्मृति ना हो जाए। अगर बच्चा स्कूल में नहीं गया तो वो कहेंगे नहीं पढ़े। कमाल की बात यह है, हम कहने के लिए सत्संगी है, कहने के लिए हम राम के पुजारी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, लेकिन उसके विषय में, राम के विषय में, कृष्ण के विषय में, और वो तो अपने विषय में रत्ती बन नहीं आती। तो वो जो निरंजन है, निरंजन की व्याख्या संधि विच्छेद करिए। निर्जमांजन, निर्माने रहित, अंजन माने माया। जो माया से जुदा है, माया से रहित है, वो निरंजन। गीता जी कहते हैं, मैं उसका बयान कर रहा हूं। कहां है? क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढने कहीं, वस्तु कहीं रखी है और ढूंढन कहीं नहीं। किसने दिया है? कैसे आता है भाई? सामान पूरब की दिशा में रखा है या इस कोने में रखा है, और ढूंढना इस कोने में रहे तो कभी नहीं मिले। राबिया बसरी एक सूफी संत हुई है, बसरा शहर की रहने वाली। एक रोज वो अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। लोग आए, एक दो ने पूछा, राबिया क्या ढूंढ रही हो? कहते मैं
अब वो भी उसको तलाशने लगे, इधर उधर देखा, काफी समय बीत गया, नहीं नजर आई। उन्होंने कहा राजा एक बात बता, तेरी सुई हुई कहाँ है? राजा कहते हैं मेरी सुई तो घर के अंदर हुई है। वो कहने लगे फिर तू हमें कौन क्यों बना रही है? हुई घर के अंदर है, ढूंढ बाहर है। राजा ने कहा यही बात मैं तुम सबको समझाने के लिए बता रही हूं। परमात्मा जो हमारे अंतर में बसा है, मानव तन के अंतर में मौजूद है, क्योंकि हम मंदिरों में सुनते हैं बड़े प्यार से लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? ये चलता फिरता मंदिर है, ये शरीर ये चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। अरे भगवान इसके अंदर है और हम जा रहे हैं बाहर ढूंढने। परिचाय ने क्या कहा? पानी में नींद प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। गजब की बात है, पानी के अंदर मछली है, पानी उसका घर है और वो प्यासी है। आपका में क्या बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में नींद प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। है नजदीक और दूर बताओ, कितनी दूर की बात कह रहे हैं कितने नजदीक है वो पिता परमात्मा हमारे, ये पल के दूर है लेकिन वो दूर नहीं है। नजदीक और दूर बतावे, दूर की बात निराशी, मोहि सुन सुन आवे हासी। अरे कोई कहे वो तो वहां रहता है, काशी में रहते, कोई कहे अरे भाई वहां किसी का दोस्त है, किसी का पिता, वहां पैसे वाले जा सकते हैं, व्यवस्था जिनके पास हो जा सकते हैं। गरीब आदमी जो है, जो माल वाला है, जिसे शाम की चिंता खाने की है, वो किराया लगा के समय लगा के वहां जाए, वो कहेगा ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, वीरान हो जाएंगे। कहते बड़े गजब की बात है, क्योंकि हम जितने भी मानव शरीर में हम आए हैं, एक भीखा शब्द होना, भीखा भूखा कोई नहीं, कोई भूखा नहीं है, सबकी बजड़ी लाल, सबकी बजड़ी लाल। गिरहे खोल नहीं देखते, ताते है कंगाल। हमने अपनी प्राण खोल के नहीं देखी, इसलिए हम कंगाल हैं। हमारे पास देखो, हमारे पास हमारी जेब में 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है मान लो, और हमें पता ना हो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बापू ने क्या कहा? मुझ में राम, तुझ में राम, इसमें राम, इसमें राम, सब में राम समाया। सबसे करे प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, इसमें राम, उसमें राम, सब में राम समाया। जब हम सबके अंदर वो मौजूद है, तो क्या कारण है कि वो हमें ढूंढूंगा राम को मूर्ख करूंगा। संतों ने कहा मूर्ख है, माता ने गवार है। अरे जिसको ये नहीं पता मेरी जेब में कितने पैसे हैं और है इसकी जेब में, तो ना समझ फैला के नहीं, हमें नहीं पता हमारा वजूद क्या है। देवताओं से बड़ा होगा हमारा है, इस मानव जो लेगा देवताओं से बड़ा पावर है, बड़ा पद है, और हम सब देवताओं से आशा कर रहे हैं कि भाई वो हमें सुखी करे। देवता तरस रहे हमारी शरीर में आने के लिए, और हम नासमझी से उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। गजब की बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत मत की शिक्षा कह रही है। और मात्र संत मत की नहीं, आप श्रीमद् भागवत को खोलिए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन जो देवताओं की पूजा अर्चना करके उनसे कुछ पाने की
और हमें क्या सिखाया गया? देवताओं की पूजा। तो इसका मतलब जो लोग हमें ये सिखा रहे हैं वो भी इस बात से ठीक है, जो लोग हमें ये सिखा रहे हैं वो भी इस बात से ठीक है। और प्रमाण के तौर पर अगर आपको चाहिए तो मैं श्रीमद् भागवत की एक वो लाइन आपके सामने दिखा रहा हूं जिसमें ये चीज मौजूद है कि कम बुद्धि के लोग देवताओं से कुछ पाने की आशा रखते हैं। अध्याय 7 और श्लोक 23, 24 और 22। देखिए ये श्रीमद् भागवत है। ये यहां कोई वो नहीं है जादू मंत्र का खेल, कोई बैठाने का खेल नहीं है, एक सच सिद्धांत। ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जी महाराज के द्वारा लिखी गई या उनके द्वारा जो भी ज्ञान हुआ वो इसके माध्यम से प्रसारित हो रहा है। और अध्याय 7 और श्लोक 22 में वो कह रहे हैं कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं। बताइए अगर हमारे ऊपर ये लेवल लगे, हम कम बुद्धि के हों, देवताओं की पूजा कर रहे हो, हम तो बड़े मान रहे ना अपने आपको, तो है ना समझी। फिर हमारी सुपीरियरता किस चीज में? देखो जब चराचर प्राणी में एक बात समझ लो बहुत अच्छे से, और वो ये एक बाहर गाय खड़ी है, वो चारा मुंह से खाती है, हम भी मुंह से खाना खाते हैं। वो नासिका से नाक से गंध लेती है, हम भी लेते हैं। आंखों से वो देखती है, हम भी देखते हैं। कान से वो भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। अब अगर वो सारे काम ऐसे करते हैं जो हम कर रहे हैं और हमें परमात्मा के बारे में रत्ती भर ज्ञान नहीं, तो हम उसी के बराबर हुए कि नहीं? या वो हमारे बराबर हुई कि नहीं? और अगर वो हमारे बराबर है, हम उसके बराबर है, तो विशेषता क्या रहेगी हमारी? क्यों गोस्वामी जी ने लिख दिया अपने बड़े भाग्यवान उसका पावा, ये तो उन्हें चाहिए था बड़े भाग्य गाय का तर पावा, बड़े भाग्यवान उसका पावा सुर दुर्लभ। ये दुर्लभ है, दुर्लभ है किसको? देवताओं को। सब ग्रंथन काला, सब धर्म ग्रंथ ये बता कर रहे, कोई एक नहीं। कुरान शरीफ में लिखा है जब सृष्टि की रचना हुई और आदम का जब पुतला बनाया गया, आदमी का ये जो पुतला बनाया परमात्मा ने, तो फरिश्तों को ये हुक्म हुआ कि वो इसको सजदा करें। अगर फरिश्ते, वो अपनी जबान में उर्दू में फरिश्ते कह रहे हैं, हम देवता कह रहे हैं, अगर फरिश्ते हमें सजदा कर रहे हैं, हम बड़े या देवता? विचार लेना। और हम कह रहे हैं नहीं भाई, कोई फलानी देवी, कोई फलाना देवता, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ।